हेलो स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप क्लासेस 4169 में। आज मैथमेटिक्स क्लास 10th में नया चैप्टर वृत्त शुरू कर रहे हैं और इसमें एक दो प्रमेय हैं, उसको आज करेंगे। फिर उसके बाद प्रश्नावली एक, उसके बाद फिर उदाहरण दो का, फिर उदाहरण प्रश्नावली दो का, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो वृत्त में जो शुरू में आपको करना है, देखिए इसमें दिया हुआ है कि एक एक कोई वृत्त है, ये कोई दूसरा वृत्त है, ये कोई तीसरा वृत्त है, ऐसे तीन वृत्त है दिया हुआ है मान लीजिए। तो अगर इस वृत्त में कोई रेखा यहां से जाती है इस वृत्त के सापेक्ष, एक कंडीशन ये है। कोई रेखा ऐसे जाती है इसके अंदर से, और कोई रेखा इस तरीके से इसको टच करते हुए जाती है इस तरीके से। तो ये तीन कंडीशन दिया हुआ है। तो तीन कंडीशन में जो आर पार रेखा जा रही है इसको क्रॉस करते हुए, इसको कहते हैं छेदक रेखा। छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा। जो इसके बाहर से रेखा जा रही है इसको कहते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। और जो टच करते हुए, एक जगह टच करते हुए जा रही है, इसको कहते हैं स्पर्श रेखा। तो एक है छेदक या प्रतिच्छेदी रेखा जो क्रॉस कर रही है, एक अप्रतिच्छेदी रेखा जो कहीं पे वृत्त को टच नहीं कर रही, उसके अंदर से नहीं जा रही, और एक है जो बाहर से उसके परिधि को एक जगह टच कर रही है, उसको कहते हैं स्पर्श रेखा। तो इस पूरे चैप्टर में, पूरे वृत्त वाले में स्पर्श रेखा की ही बात है। पूरे स्पर्श रेखा पर ही क्वेश्चन है, प्रमेय है। तो इसी को कहते हैं स्पर्श रेखा, जहां पर एक जगह टच करे परिधि को, उसको कहते हैं स्पर्श रेखा। तो वृत्त की परिधि पर अगर कहीं पर कोई एक रेखा टच कर रही है, एक जगह पर स्पर्श कर रही है, तो उसको कहते हैं स्पर्श रेखा। और इसी पर प्रमेय है, तो उस प्रमेय को करते हैं पहले। प्रमेय 10.1 इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये स्टेटमेंट है, ये प्रतिज्ञा है, यही आता है पेपर में, फिर आपको सिद्ध करना होता है। तो इसके लिए एक चित्र बनाते हैं। एक वृत्त बना रहे हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, मान लीजिए यहां पर एक बिंदु है, इस बिंदु से स्पर्श रेखा हो रही है, इस तरीके से स्पर्श करती हुई जा रही है। उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, यहां पर इसका केंद्र मान लीजिए, और इस लाइन पर एक सीधी रेखा,
तो यह त्रिज्या हो गई। इसको एक्स वाई मान लीजिए, इसको ओ मान लीजिए, इसको पी पर स्पर्श कर रहा है। तो ये आपका टोटल दिया हुआ है। यहां पर देखिए, ये कंडीशन दिया हुआ है, एक ओपी त्रिज्या है और एक रेखा एक्स वाई जो पी बिंदु पर स्पर्श कर रही है, एक वृत्त है। यहां लिखेंगे, अब दिया है ओ केंद्र का एक वृत्त जिसकी त्रिज्या ओपी है, एक रेखा एक्स वाई जो वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श करते हुए जा रही है। P स्पर्श बिंदु है, P स्पर्श बिंदु है। सिद्ध करना है हमको। सिद्ध करना है ओपी लंब है एक्स वाई पर, एक्स वाई पर ओपी लंब है एक्स वाई पर। यहां पर देखिए, हमको एक रचना करनी पड़ेगी। एक रेखा ओ से आती हुई एक्स वाई पर क्यू बिंदु पर मिलाया। एक रेखा ओ से आती हुई एक्स वाई के बिंदु क्यू पर मिलाया। अब देखिए, यहां पर उपपत्ति देते हैं। उपपत्ति देते हैं, देखिए, क्योंकि ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओपी, ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओपी। ये बात तो आपको दिख ही रही है। ओ क्यू बड़ा है ओपी से, और देखिए यहां लिखेंगे एक्स वाई पर पी बिंदु के अतिरिक्त जितने भी बिंदु लिए जाएंगे
सभी ओपी से बड़े होंगे। देखिए, इस एक्स वाई पर पी के अतिरिक्त कोई भी आप लाइन बनाइएगा, कोई भी लाइन बनाइएगा, कहीं से भी लाइन बनाइएगा, इधर से या इधर से, वह ओपी से बड़ा ही होगा, ओपी से बड़ा ही होगा। कोई भी एक्स वाई पर आप लाइन बनाइए, वह ओपी से बड़ा ही होगा। ये आप पचा पा रहे हैं बात को? कि अभी बस इतना समझिए कि एक्स वाई पर हम ओ से जितनी भी रेखाएं खींचेंगे पी बिंदु को छोड़कर, वह सभी ओपी से बड़े होंगे, सभी ओपी से बड़े होंगे। अर्थात इसलिए ओपी रेखा एक्स वाई पर न्यूनतम दूरी है। सबसे छोटा ओपी होगा क्योंकि सभी उससे बड़े होंगे, सभी के सभी इससे बड़े होंगे और ओपी सबसे छोटा होगा। तो ओपी अगर सबसे छोटा है, इसका मतलब एक्स वाई पर ओपी न्यूनतम दूरी होता है और तथा न्यूनतम दूरी वाली रेखा लंब होती है। तो जो न्यूनतम दूरी है वाली रेखा है, वही रेखाखंड पर लंब होगी। अतः ओपी लंब होगा एक्स वाई पर। बस इतना लिख कर ही आपको सिद्ध करना है और इतना लिख के सिद्ध करने पर आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। इसमें और कोई तरीका नहीं है। इस तरीके आप दिखाएंगे और बताएंगे कि ओपी सबसे न्यूनतम दूरी है और जो न्यूनतम दूरी है उसको लंब मान लिया जाता है। तो यहां पर ओपी इज ग्रेट लंब है कहां पे? एक्स वाई पर। इतना ही आपको करना होगा। इसको देखिए, यह है आपकी प्रश्नावली 10.1 ये है 10.1 प्रमेय। तो इसको देख लीजिएगा। तो वृत्त में अभी हमने आपको बताया है, शुरुआत किया है वृत्त का, कि वृत्त चारों तरफ से घिरी एक गोल आकृति है। तो और इसमें एक त्रिज्या होती है, चारों तरफ परिधि होती है, और जो परिधि होती है और त्रिज्या होती है, परिधि को हम बोलते हैं, वृत्त की परिधि को बोलते हैं 2 पाई आर। त्रिज्या व्यास होता है जिसको आर अगर त्रिज्या मान लें, त्रिज्या क्या है? आर, तो व्यास हो जाएगा 2r। तो इस तरीके से, और परिधि बटे व्यास को ही हम पाई बोलते हैं। पाई का इजाद यहीं से हुआ है क्योंकि 2 पाई आर परिधि होता है और व्यास 2r होता है। तो 2 से 2 कटा, r से r बराबर क्या हो जाएगा? पाई। तो परिधि बटे व्यास को ही पाई बोलते हैं। वृत्त से ही यह निकला हुआ है, आर्यभट्ट ने खोजा था इसको। तो इस तरीके से ये पहला हमारा प्रमेय खत्म हुआ। इसके कोई वृत्त है, उसके बाहर रेखा होगी तो उसको अप्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। उसको टच करती हुई कहीं एक बिंदु पर जाएगी तो उसको कहते हैं स्पर्श रेखा। उसको क्रॉस करती हुई जाएगी एक तरफ से दूसरी तरफ, उसको कहते हैं छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा। तो इस तरीके से आज की वीडियो में प्रमेय 10.1 को देखिए और इसको समझिएगा, करने का प्रयास करिएगा। दोनों प्रमेय इंपॉर्टेंट हैं। तो अगली वीडियो में प्रमेय नंबर 2 करेंगे, उसके बाद फिर प्रश्नावली शुरू करेंगे। तो यहां तक देखिए और फिर हमको बताइए कमेंट में कि आपको कैसा लगा। हमारे साथ ऐसे बने रहिए। धन्यवाद।